तैराकी में जैसे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद से मोटिवेट होके ये जागरूकता आ रहा है, बिल, मतलब बदलाव आ रहा है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में बहुत बदलाव है। अभी जब एक को देखता है सफल होते तो दूसरा भी चाहता है कि हम सफल हों। जैसे जितने किस सारे मतलब क्या प्रोसेस होगा उसका? कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप संपर्क उसमें कीजिए कोई कॉस्ट और लगता है या तो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, निःशुल्क है। हम लोग कोई शुल्क बच्चों से नहीं लेते हैं। अभी से आँख में विशेष प्रभाव पड़ता है, तो तेजी बच्चों का कम हो जाएगा। तो कल के डेट में बच्चे जो मेधावी भी रहेंगे तो सफल नहीं हो गवर्नमेंट को पाएंगे। कहाँ देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन काम कर रही है, तो फिर उनके लिए क्या सोचते हैं? ये सोचना सरकार का है कि मोटिवेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सरकार का काम है। जोहार नमस्कार, मैं कमल, आप देख रहे हैं झारखंड खबर 24। अभी हम लोग पहुंचे हैं रांची जिला का ये सिकेद्री इलाका के ये फुटबॉल ग्राउंड में, जहां पे जो है जन कल्याण समर्पण संस्थान के माध्यम से खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, जो कि आज इस ग्राउंड में जो है देखने को मिल रहा है। इन्हीं चीज को जानने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ के शीर्ष पर्सन यानी ऑर्गेनाइज टीम के जो शीर्ष मेंबर है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं और क्या कुछ बात निकल के आता है, ये बात करने वाला चीज है। तो हमारे साथ बैठे हुए सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। परिचय के साथ चाहेंगे कि इस खेल के पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है? मैं सुजीत कुमार जन कल्याण समर्पण संस्थान का अध्यक्ष हूँ और जन कल्याण समर्पण संस्थान के तत्वाधान में हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते हैं। आप लोग भी फ्लैक्स के माध्यम से देखे होंगे। जी जी। हमारा हर कार्यक्रम का अलग नाम होता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो कार्यक्रम शिक्षा ज्ञान की अभिलाषा, शिक्षा ज्ञान की अभिलाषा, उसका नाम हम लोग आकांक्षा रखे हैं। गरीब असहाय की मदद करते हैं, उसको उसको प्रोत्साहित करते हैं। असहाय को हर तरह का जो संभव मदद हो पाता है हम लोग से, और चैनल बना करके दूसरों से मदद करवाते हैं। तो उसका नाम हम लोग का किंचन कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर मैंने 2013 से स्वच्छता अभियान लगातार निरंतर रूप से चलाया है। तो जन कल्याण स्वच्छता अभियान उस तरह का नाम है हम लोग का। इस तरह खेल के क्षेत्र में हम लोग 2008 से प्रयासरत हैं और खेल के तैराकी में हम लोग मुख्य फोकस पहले तैराकी में करते थे, और पिछले 7-8 सालों से सभी खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण करीब 300-400 बच्चों को सालों भर हम लोग सारा संसाधन उपलब्ध करवा के देते हैं। और तैराकी के क्षेत्र में हमारे जो तैराक हैं वो आज झारखंड में अव्वल हैं। सबसे ज्यादा पदक कितने प्लेयर मतलब तैराक के क्षेत्र में गए हैं इस इलाका से? अभी तक 37 बच्चे अपने पैर में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तैराकी के क्षेत्र में 2 घंटा प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि 3 खिलाड़ी नेशनल खेले हैं। अभी पिंकी कुमारी है, वो भी नेशनल कोच है। अमन कुमार जायसवाल राष्ट्रीय तैराक है और आज रेडिसन ब्लू में जिम इंचार्ज है और स्विमिंग पूल का इंचार्ज है। उसी प्रकार जितेंद्र मुंडा जेसीए क्रिकेट स्टेडियम में, और अपना साम्या कुमारी आयुषम धनबाद में। इस तरह करके सब बहुत से बच्चे जो इस क्षेत्र सुदूरवर्ती क्षेत्र के मजदूर तबके से आते हैं और आज अपना हुनर का, अपना कठोर परिश्रम से हम लोग का मार्गदर्शन में वो आज सफलता प्राप्त किए हैं। उस जब कोई किसी विषय का सफलता हम लोग को मिलता है तो हम लोग जो है उसको और अच्छा करना चाहते हैं। इसी के निमित्त हम लोग खेल महोत्सव 100 खेलों का खेल महोत्सव आयोजित किए हैं। इसमें सब जूनियर सीनियर बालक और बालिका वर्ग के लिए सभी खेलों का आयोजन किया गया सर है। एक सवाल है, जैसे आपके साथ जुड़ना चाहे तैराक में, जैसे आपने कहा कि 40+ के आसपास जो है आपने राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दिए हैं, तो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे तो किस मतलब क्या प्रोसेस होगा उसका? कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आप संपर्क कीजिए। जी जी। और बच्चा अगर आप दूसरे जगह के हैं, अगर सिकदरी के हैं, तब तो हम लोग नहर में स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का नहर आप लोग देखे होंगे। जी जी। यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। बहुत से राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के हम लोग जो तैराक हैं, बालक बालिका के जो पहुंच चुके हैं, वो लोग जो अपने अपने जब सफलता प्राप्त किए तो हम लोग के माध्यम से और बच्चे को प्रशिक्षण इसमें कोई दिलाते हैं। कॉस्ट लगता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, निःशुल्क है। हम लोग कोई शुल्क बच्चों से नहीं लेते हैं। अभी एक खेल का इस बार हम लोग सोचे कि 2 रुपया लगाएगा बच्चा तो कम से कम बोलेगा कि हम पैसा लगाए, इसलिए 10 खेल का 20 रुपया अलर्ट रहेंगे, पैसे लगेंगे तो अलर्ट रहेंगे, ऐसे अलर्ट फ्री रहेंगे को बस। नहीं समझ वो पाते लेकिन इम्पोर्टेंस। लेकिन निःशुल्क बाकी सारा काम जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह है, खेल का सामग्री है, सारा चीज हम लोग निःशुल्क करते हैं। ये कब से चलाया जा रहा है सर इस क्षेत्र में जो ये आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है? 2008 में हम लोग शुरू किए और जब हम लोग सफल होने लगे तो 2015 में
हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए ये जन कल्याण समर्पण संस्थान का, और उसके बाद से निरंतर हम लोग का प्रयास जारी है। ये जो तैराकी में जैसे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद से मोटिवेट होके ये जागरूकता आ रहा है, बिल मतलब बदलाव आ रहा है लोगों में? बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों में बहुत बदलाव है। अभी 100 जब मीटर एक को देखता है सफल होते, तो दूसरा बालिका भी चाहता है वर्ग कि हम सफल हों। सीनियर ग्रुप इतने सारे बच्चे फाइनल राउंड। आज इतने सारे बच्चे हैं, अगर ये घर में रहते तो निश्चित रूप से मोबाइल, टीवी वगैरह जी। देखते, किधर करते, नशा पान से भी खेल में जुड़ते हैं तो मुक्त रहते हैं, इसीलिए हम लोग इस सब तरह का आयोजन करते हैं। डिजिटल समय में आजकल उसका फायदा उठाना चाहिए, बल्कि फायदा नहीं उठा के कहीं न कहीं डिजिटल शिकार हो जाते हैं, तो इस पर क्या फोकस डालेंगे उन बच्चों को? डिजिटल समय में वो बच्चों के हित में नहीं है, जी, जी। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी देखते होंगे 1 साल, 2 साल के, 3 साल के जब होते हैं, तो उनके माता-पिता उन्हें मोबाइल दे करके उनका किसी तरह चुप रहेगा, नहीं रोएगा, उसको समझाने के लिए अच्छा, उस मोबाइल का उपयोग करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उससे बच्चों का भविष्य अधर में पड़ फ्यूचर का सकता वही है, और क्योंकि मोबाइल से आँख में विशेष प्रभाव पड़ता है, तो तेज़ी बच्चों का ख कम हो जाएगा, तो कल के डेट में बच्चे जो जिसमें मेधावी भी रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएँगे। यहाँ शौक खेल के भी मतलब ये ऑर्गेनाइज हुआ है। जी। शौक खेल मतलब किस तरह से क्या-क्या ऐसे ये आएँगे? एथलेटिक्स सारा गेम हम लोग पास है, दौड़ का भी आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग पास हाई जंप, लॉन्ग जंप, हॉप स्टॉप, इसके बाद हम लोग का गोला फेंक, तावा फेंक, भाला फेंक, इस तरह का सारा खेल एथलेटिक्स का तीनों वर्ग में करार है। सब जूनियर में तो गोला में भाला फेंक नहीं है, बाकी सभी वर्गों के लिए यह सारा खेल करवा रहे हैं। उसके अलावे इंडोर गेम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम, उसके अलावे अपना ग्राउंड गेम में अपना कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो-खो, क्रिकेट, इतने सारे गेम हैं। उस कुल मिला के 100 क्रॉस अब हो जाएँगे, लेकिन 100 खेल नाम रखे हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहाँ देख पा रहे हैं, कितना बेहतरीन काम कर रही है, तो फिर उनके लिए क्या सोचते हैं? ये सोचना सरकार का है कि मोटिवेट करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सरकार का काम है। हम लोग को अपना काम करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। बाकी अभी राज्य में जो है चल रहा है मूवमेंट 60-40, इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या बोलना चाहेंगे? 60-40 ये सब कुछ नहीं है। हर राज्य का अपना एजेंडा होता है, हर राज्य का अपना डोमिसाइल होता है, जी, जी। हर राज्य का अपना स्थानीय नीति होता है। अब परिभाषित करने वाले अगर उसमें अपना वोट बैंक या स्वार्थ देखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर राज्य का अपना हक अधिकार उस राज्य को जनता को मिलना चाहिए। इन सब बातों का हम लोग ये राजनीतिक मतलब निकलेगा, जी, जी। ये सब बोलना उचित नहीं लास्ट रहेगा। लास्ट सवाल लेंगे। जयराम महतो का जो पॉलिटिकल जो अभी पूरा मुद्दा चल रहा है, पूरा राज्य भर में आंदोलन चल रहा है, इनको लेकर कुछ फीलिंग्स आ रहा है? जयराम जी निश्चित रूप से क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत से युवा उनसे जुड़े हैं। मैं भी उनसे मिला हूँ, मेरा पुश्तैनी घर अपना डुमरी प्रखंड का निमिया घाट है, और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर उनका घर नहीं है, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ। उन्हें याद हो कि नहीं हो, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं। इस फुटबॉल ग्राउंड से ऑर्गेनाइज मतलब 6% है, बच्चों को क्या संदेश देंगे जो खेल के क्षेत्र में जुड़ना चाहेंगे, खेल में फ्यूचर को देखते हैं, क्या संदेश देंगे? इसका उद्देश्य एक प्रतियोगिता कराना, एक आयोजन कराना नहीं है। हम लोग हर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड निकाल देंगे। उनके माता-पिता चाहेंगे कि रिपोर्ट कार्ड मेरे बच्चा कितना स्थान में रहा है, वो भी देंगे। मेरा बच्चा कितने सेकंड में 100 मीटर किया है, 200 मीटर किया है, 400 मीटर किया है, उसका प्रगति रिपोर्ट हम लोग उनके माता-पिता को दे सकते हैं। और जो बच्चे अच्छा करेंगे, जैसे 100 मीटर में हम लोग खेल गाँव से जुड़े हुए हैं, जी, तैराकी के जी। माध्यम से, तो एथलेटिक्स का में जब गेम होगा, तो मैं ट्रायल में बच्चों को ले जाऊँगा। इसके लिए हम ये प्रतियोगिता करा रहे हैं कि बच्चों-बच्चों को चिन्हित कर सकें, किसमें क्या प्रतिभा है। ऐसे तो उसका निकाल पाना जी, जी। औसत उसका सही नहीं होगा, इसीलिए ये प्रतियोगिता का आयोजन करके हम उसका बच्चा का मेरिट निकाल रहे हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो खेल से दूर हट रहे हैं, पढ़ाई से दूर हट रहे हैं, उनको अंतिम संदेश क्या देंगे? पढ़ना जितना ज़रूरी है, खेलना उतना ही ज़रूरी है। आप आज देख रहे हैं कि भारत के खिलाड़ी अलग-अलग क्षेत्रों में देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार जो खिलाड़ी सफल होते हैं, वो एक गाँव क्या एक प्रखंड भी गोद ले सकता है, एक जिला भी गोद ले सकता है। तो जी, जी। खिलाड़ी खेलो, हम लोग का पंच लाइन है, खेलो, बढ़ो और कर लो दुनिया मुट्ठी में। सर आपका फिर से परिचय? मेरा नाम सुजीत कुमार, मैं इस जन कल्याण संस्थान का अध्यक्ष हूँ। सर कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत सीनियर धन्यवाद। ग्रुप थैंक यू, थैंक यू। तो ये सर थे, सर ने सीनियर ग्रुप सभी सेक्टर में फोकस डाला बालक है और विशेष करके खेल में, और सभी सवालों पे मैंने टच करने का 400 प्रयास किया और मीटर सभी फाइनल बातें राउंड। इन्होंने कठोर
प्रमुखता के साथ रखा है। बाकी क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और बाकी जुड़ना चाहेंगे आप तैराकी से तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। धन्यवाद, जोहार।